और उसको आख मेरे मोबाइल जड़ा ना चार्जर ते लाए उबैदुर्रहमान नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन अम्मा बाद। सुबह की क्लास में मैंने बड़ी वज़ाहत से ये बयान किया कि कुरान का मुताला करें तो ये हकीकत निखर कर सामने आती है कि दो सिफ़तें सिर्फ इलाह में पाई जाती हैं। एक सिफ़त ये कि वो आलिमुल गैब है, उसे तसल्लुते गैबी हासिल है। और दूसरी सिफ़त ये कि वो मुतसर्रिफ है, मुख्तार है, नफ़ा नुकसान पहुँचाने पर कादिर है। ये दो सिफ़तें इलाह की हैं और ये दोनों सिफ़तें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही में पाई जाती हैं। लिहाजा कायनात का इलाहा माबूद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। ये दो सिफ़तें जो इलाह की हैं, अगर किसी नबी में, वली में, फरिश्ते में ये दो सिफ़तें या दो में से एक सिफ़त तस्लीम कर ली जाए तो फिर उस शख्स ने उस नबी और वली को क्या बना लिया? इलाह।
चाहे वो ज़बान से कहे या न कहे। अगर वो कहता है कि फ़लाँ आलिमुल गैब हैं, फरिश्ते आलिमुल गैब हैं, इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, मेरे हालात से वाकिफ़ हैं, तो ये कह के उसने नबी पाक को क्या बनाया? इलाह बनाया। क्यों? कि इल्म गैब सिफ्त जो है ये किसकी है? इलाह की, इलाह की। तो चूँकि आलिमुल गैब अल्लाह है, अल्लाह ही है, इसलिए इस कायनात का इलाह भी अल्लाह ही है। ये जो इस्बाती रंग है जिसकी एक दो आयतें मैंने पहले सबक में पढ़ाई, इस्बाती रंग क्या कि अल्लाह क़यामत के बारे में जानता है, बारिश के उतरने के बारे में जानता है, माँ के रहम में क्या है जानता है, दरख्त से पत्ता गिरता है तो वो जानता है, जो कुछ मादा अपने पेट में उठाती है उसे जानता है। ये है इस्बाती रंग। इसमें अबू जहल का भी इख्तिलाफ नहीं है। कौन नहीं मानता? चाहे वो मुशरिक है, कोई है, इस बात का वो इकरारी है कि अल्लाह आलिमुल गैब। लेकिन इख्तिलाफ इसमें है कि हम कहते हैं अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं, न कोई नबी, न वली, न फरिश्ता, न शहीद, कोई भी आलिमुल गैब नहीं। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, अल्लाह भी आलिमुल गैब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब है, हाजिर व नाजिर हैं, हमारे हालात से वाकिफ़ हैं। इस चीज़ को बयान करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब हो नहीं, इसको बयान करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि मसला दरअसल इख्तिलाफी जो है वो यही है। देखिए, इस पूरी कायनात में जितनी मखलूक बसती है उसमें नूरी हैं, नारी हैं, खाकी हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, मलाइका हैं। इस तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, अफजल, औला, बरतर, बाला कदर अगर कोई हस्ती है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात चलो मैं आगे जाके कर दूंगा वो बात। सबसे आला आप हैं, सबसे अफजल आप ही हैं, सबसे बरतर आप ही हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं, मुस्तफ़ा भी, मुर्तज़ा भी, मुजतबा भी। तो अगर कुरान से ये साबित हो जाए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, कुरान ये साबित कर दे, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अगर आप आलिमुल गैब नहीं तो फिर इस मखलूक में कोई और भी आलिमुल गैब नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबसे आला हैं, आप सबसे बरतर हैं, आप सबसे बाला कदर हैं। ज़रा देखते हैं एक जगह हम
ये सफ़ा नंबर है 121। जो हमारे पास कुरान खुले हुए, सफ़ा नंबर 121। सूरत का नाम है सूरतुल अनआम। सूरतुल अनआम उसकी आयत नंबर है 50। आप जितने हजरात हैं इसे नोट करें। फेसबुक के ज़रिए जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, लोग सुन रहे हैं, वो भी अपने घर में कुरान खोल लें। कमेंट में गालियाँ ना लिखें। गालियाँ देना शुरफा का काम नहीं होता। मेरी दलील को दलील से तोड़े, कोई दलील पेश करे। जो हजरात घरों में हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां देख रही हैं, तो वो कुरान खोल लें। सूरत अनाम आयत नंबर 50। कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। मेरे पैगंबर आप कहें, मैं तुमसे नहीं कहता इंदी खज़ाइनुल्लाह कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। मैं ये नहीं कहता। मेरे पास ख़ज़ाने नहीं हैं। वला आलमुल गैबा। आलम, इसका तर्जुमा मैं करता हूँ आलमु। आलमों का माने है मैं जानता हूँ, आलमु। और जब इस पर ला दाखिल हुआ, ला आलमु, तो फिर माना क्या हुआ? मैं नहीं जानता। अल गैबा, किसको? मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने, और मैं गैब भी नहीं जानता। वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, कि मैं नूरी हूँ। ये भी मैं तुमसे नहीं कहता। कितनी वाज़े आयत है जी। इसमें है कोई चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, कोई ब्रैकेट यानी के, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप लफ्ज़ी तर्जुमा करते चले जाएं। मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने, वला आलमुल गैबा, और मैं गैब भी नहीं जानता। और मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। कितनी वजाहत के साथ अल्लाह ने ये ऐलान करवाया, और ऐलान भी करवाया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से। अगर आप गैब नहीं जानते, सूरत अनाम की आयत नंबर 50 कह रही है आप गैब नहीं जानते, तो फिर इस कायनात में आपके सिवा भी कोई गैब नहीं जानता।
सबसे बढ़कर मर्तबा तो आपका है, मकाम तो आपका बुलंद है, आप सबसे अफजल हैं, आप सबसे बरतर हैं, आप सबसे बाला कदर हैं, सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रब के साथ आपका है, अल्लाह के महबूब हैं आप। एक और जगह देखते हैं, ये सफ़ा नंबर है 158। सफ़ा नंबर 158। सूरत का नाम है सूरतुल आराफ। कोई बंदा सरसरी इल्म रखने वाला या सरसरी अक्ल रखने वाला ये न कहे कि देखो जी कुरान से ढूंढ ढूंढ के ऐते निकाल रहे हैं कि आप गैब नहीं जानते, ये इल्म नबी पाक के इल्म का इनकार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ऐते हैं, आपके पास इल्म नहीं था। याद रखिए इल्म की बात नहीं है, एक अल्लाह से कम और सारी खल्कत से ज़्यादा अगर किसी के पास इल्म है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। लोगों को धोखा ना दीजिए, भड़काइए नहीं उन्हें कि ये नबी पाक के इल्म पर बहस कर रहे हैं। इल्म पर कौन बहस कर रहा है? कौन काफिर है जो आपके इल्म पर बहस करे? आप सब अंबिया में से बड़े आलिम हैं, एक अल्लाह से कम और सारी कायनात से बढ़कर आपके पास इल्म है। गुफ्तगू आपके इल्म के बारे में नहीं हो रही है, गुफ्तगू हो रही है आपके इल्म गैब के बारे में। गड़मड़ न कीजिए, वर्गलाइए नहीं लोगों को। बहस हो रही है इल्म गैब के बारे में कि आप गैब जानते थे या नहीं जानते थे, इल्म की बात नहीं है। वो कुरान नफी कर रहा है। मैं वही आयतें पढ़ रहा हूं जिसमें गैब का भी जिक्र है, इल्म का भी जिक्र है। वला आलमुल गैब। ये दूसरी आयत मैं पढ़ूंगा, यहां देखिएगा। ये सूरतुल आराफ है, आयत नंबर है 187। हम 187 से शुरू कर लेते हैं। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। मेरे प्यारे पैगंबर ये आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी। कौल, मेरे प्यारे इनको जवाब दे, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत का इल्म मेरे रब के। कहना चाहिए था मेरे पास भी है, रब के पास भी। या यूं कह देते जाती इल्म रब के पास है, अताई मेरे पास है। ये जो आप जाती अताई का चक्कर चलाते हैं, तो कहना चाहिए था मुशरिकीन यही पूछ रहे थे कि आपके पास अताई इल्म है या जाती इल्म है, ये पूछ रहे थे। वो तो मुतलक पूछ रहे हैं क़यामत कब आएगी। आप क्या कहते हैं? इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, नहीं जाहिर करेगा उसे उसके वक्त में मगर वही। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़, ये घड़ी बड़ी भारी हो रही है आसमानों में और ज़मीन में। ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, नहीं आएगी क़यामत तुम पर मगर अचानक। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा,
मेरे पैगंबर तुझसे इस तरह पूछ रहे हैं गोया कि तू क़यामत के इल्म की खोज में लगा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं। कौल, मेरे पैगंबर एक मर्तबा फिर कहे इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि क़यामत का इल्म मेरे अल्लाह, वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। अब आइए जो आयत मैं आपको बताना चाहता था, ये आयत नंबर 188 है जी। कुल, मेरे पैगंबर आप कहें ला अमले को, ये तर्जमा मैं आपसे करवाना चाहूँगा। जितने लोग तलबा के अलावा, तलबा तो कर लेंगे तर्जमा, तलबा के अलावा जो लोग बैठे हैं मैं आपसे तर्जमा करवाना चाहूँगा। अमले को मैं मालिक हूँ, ला अमले को मेरे पैगंबर आप कहें, ऐलान करें, ला अमले को मैं मालिक नहीं हूं, ले नफ्सी अपनी जान के लिए भी, नफअन वला जर्रन, जरर कहते हैं, मैं अपनी जान के ना नफे का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला इस्तिस्ना मुनकते बमैना लाकिन, लेकिन होता वही है जो कौन चाहता है, अल्लाह। तो जब जवाब नहीं बन पड़ता तो फरमाया अपनी जान के नफे नुकसान के मालिक तो नहीं हैं, हमारे तो हैं ना। मुल्ला बाशत के चुप ना शवाल, यहां ले नफसी है ना, अपनी जान। यहां ये कहा है कि तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। अल्लाह को ये पता था, और हमने भी परचून के सौदे नहीं रखे हुए। ये अल्लाह का कुरान है। सफ़ा नंबर है 520। सूरत का नाम है सूरतुल जिन। सूरतुल जिन की आयत नंबर है 21। जो लोग इस वक्त घरों में हैं, उम्मीद है मुझे कि हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे होंगे, वो कुरान खोलें, कुरान खोलें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, और देखें कुरान क्या कह रहा है। सूरतुल जिन आयत नंबर 21। कुल, ये अल्लाह हर ऐलान मेरे नबी की जबान से करवा। कुल कुल इन्नमा आना बशरुम, कुल आप कहें, आप। बस 1.5 घंटा रह गया, उसके बाद आपने भी सोना है, मैंने भी सोना है इंशाअल्लाह। कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, कुल ला अमले कोले नफसी नफ़अन वला। ये बात मैं लतीफ़तन कह रहा हूं, ये कोई तहकीकी बात नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर तू आख, मेरी तो पता नहीं मंदे या नहीं मंदे, तेरे नाल ता इश्क दा दावा कर देन, मता तेरी मंदे होन। मेरे पैगंबर आप अपनी ज़बान मुकद्दस से कहें, ला अमले को, इन्नी बेशक मैं
ला अमले को, मैं मालिक नहीं हूं, लकुम तुम्हारे। चलो जी थोड़ा उधार असी चुका देता कि अपने लिए कहा है, दूसरों के लिए तो नहीं कहा। इन्नी ला अमले को लकुम, मैं तुम्हारे लिए मालिक नहीं हूं, जर्रन वला रशादन, ना नफे का ना नुकसान का मैं मालिक नहीं। आगे आइए जी इसी जगह पे जो असल में चीज दिखाना चाहता था। वलऊ कुन तो आलमुल गईबा, इतनी वाज़े आयतों के बावजूद फिर कहना कि नबी पाक आलिमुल गैब हैं, ये कुरान से बगावत नहीं है यार, कुरान की वाज़े आयतों से बगावत हो रही। वलऊ कुन तो आलमुल गईबा, अगर मैं गैब जानता होता, लौ फर्जिया, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक सर तो मिनल खैर, तो मैं दुनिया की भलाइयां इकट्ठी कर लेता, वमा मस्सन यस्सू, और मुझे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ हो। अगर मैं आलिमुल गैब होता, ये लौ फर्जिया है, तो क्या मैं आलिमुल गैब हो नहीं। तो कितनी ये वाज़े आयतें हैं, जिन ये दो आयतें मैंने पेश की हैं जिनमें बड़ी वजाहत से नबी पाक की ज़बान मुक़द्दस से अल्लाह ने ऐलान करवाया कि आप ऐलान करें कि मैं आलिमुल गैब हो नहीं। जब आप आलिमुल गैब नहीं हैं तो फिर आप इलाह बनने के लायक भी नहीं है। क्यों? इलाह के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, आलिमुल गैब। अब कोई चीज़ें आप लिख लें, मैं सारी जगह तो आपको नहीं दिखा सकता कि वक्त जो है इसमें बड़ा कम है। सूरत काफ है, आयत नंबर 23 है। सूरत तौबा है, आयत नंबर 101 है। सूरत तौबा है, आयत नंबर 107 है। सूरत तहरीम है, आयत नंबर 1 है। सूरत अनफाल है, आयत नंबर 67 है। इनमें एक जगह तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह उसकी वजाहत बड़ी होगी। ये सफ़ा नंबर है 184। एक 184 सूरत का नाम है सूरत तौबा और उसकी आयत नंबर है 101। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब, और तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ देहाती मुनाफिक हैं। मदीना के आसपास रहने वाले जो देहाती लोग हैं, कुछ मुनाफिक हैं। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, और मदीने के कुछ लोग निफाक पर अड़े हुए हैं। इर्द गिर्द के भी कुछ लोग हैं और खुद मदीने के कुछ लोग हैं। मरदू अलन निफाक, जो निफाक पर अड़े हुए हैं। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम
मेरे प्यारे पैगंबर आप उनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। खुद मदीने के लोग, मदीने के मुनाफिक, और अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर से कह रहे हैं ला तालमुहुम, आप उनको नहीं जानते, नहनु नालमुहुम, हम उनको जानते। बहस तो थोड़ी सी मैं इल्मी बहस नहीं करना चाहता कि मुझे सिर्फ तलबा उलमा का ख्याल नहीं है, मुझे अवाम का भी ख्याल है। आप कहेंगे कि यार इतनी वाज़ेह आयतें, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और मैं गैब नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता होता तो सारी भलाइयाँ मैं इकट्ठी कर लेता, मुझे कभी कोई तकलीफ़ और बुराई ना पहुँचती। इतनी वाज़ेह आयतों का हमारे दोस्तों के पास जवाब क्या है? जवाब उनके पास ये है कि वो कहते हैं इल्म की दो किस्में होती हैं, एक ज़ाती इल्म होता है और एक अताई इल्म होता है। हम नबी पाक के लिए ज़ाती इल्म के कायल नहीं हैं, आपके पास ज़ाती इल्म नहीं था, हम तो उस इल्म के कायल हैं जो अल्लाह ने आपको। एक तो उनका ये उज़र है, वो अपने अवाम को मुतमईन करते रहते हैं, जहाँ जहाँ नफ़ी आएगी ना वो कहेंगे ज़ाती की नफ़ी है, ये ज़ाती इल्म की नफ़ी है, अताई की नहीं है, हम तो अताई के कायल हैं। जो आम में संजीदा समझदार लोग हैं, बात की तह तक पहुंचने वाले हैं, ये जो मुशरिकीन, मैंने आपको सूरत आराफ की आयत नंबर 187 बताई, ये जो मुशरिकीन पूछ रहे थे यसअलूनका अनिस्साअत अय्याना मुरसाहा, आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो क्या पूछ रहे थे भाई? आपके पास ज़ाती इल्म है या? वो ये पूछ रहे थे, वो तो मुतलक पूछ रहे क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं। कुल, मेरे पैगंबर तू कह, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत का ज़ाती इल्म तो रब के पास है, अताई मेरे कोल भी है। नहीं। यही जवाब नहीं। ये तो मिजाक बन जाएगा, ये तो मुज़े का खेज बात बन जाएगी। यही जवाब है। वो यही पूछ रहे थे कि आपके पास अताई है या ज़ाती है, और आप जवाब में कहते थे इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। इसके कहने का क्या मतलब था? ज़ाती इल्म क़यामत का रब के पास है और अल्लाह ने मुझे बता दिया है वो मेरे पास है। ये माना कोई शरीफ आदमी कर सकता है? ये बड़ी मुझे का खेज दलील है। डूबते को तिनके का सहारा है। एक इल्म ज़ाती होता है, एक इल्म अताई। इल्म की दो किस्में, आपके पास ज़ाती इल्म नहीं था, आपके पास अताई इल्म गैब था। बात तो थोड़ी सी तकलीफ दे होगी, लेकिन कहूँगा ज़रूर। ये तकसीम जो है ना, ये सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने की थी। उसने कहा था नबूवत की दो किस्में होती हैं, एक नबूवत असली होती है, एक बुरूज़ी होती है, एक हकीकी होती है, एक मजाजी होती है, एक तशरीह होती है, एक गैर तशरीह होती है। मैं असली नबी नहीं, मैं मजाजी नबी। उसके सामने जब ये हदीस पढ़ी जाती थी, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातिमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो कहता मैं तो इसको कायल हूं। इसका माना ये है असली नबी कोई नहीं आएगा। इसका माना ये है तशरीही नबी कोई नहीं आएगा। तो मैं कोई तशरीही नबी हूं? मैं तो गैर तशरीही हूं।
मैं कोई हकीकी नबी हूं, मैं तो मजाजी हूं, मैं कोई असली नबी हूं, मैं तो बुरूजी हूं। सबसे पहले यह तकसीम उसने की अपनी जान छुड़ाने के लिए। उसको देखते देखते ये इल्म की तकसीम हमारे दोस्तों ने कर ली। एक इल्म जाती होता है, एक इल्म तो जाती इल्म तो अल्लाह के पास है, नबी पाक के पास तो जाती इल्म, ये तो अताई इल्म है, अल्लाह ने अता की है। बात मुश्किल है लेकिन मैं आसान करता हूं, लेकिन आप जरा ज़हन थोड़ा सा खोलें। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद मुबारक है, ये जाती था या अताई था? अताई था। किसने अता किया? किसने बनाया? वजूद अताई है। इसको जो सिफतें लगेंगी, वो भी अताई। नबूवत, रिसालत, इल्म, वजूद अताई है, तो सिफतें भी अताई लगेंगी। और जब किसी सिफ्त की नफी की जाएगी तो वो नफी भी अताई की होगी। जब सिफत जाती है ही कोई नहीं, उसकी नफी क्यों होनी है? जो वजूद अताई है उसको लगने वाली सिफतें अताई हैं, तो जब उसकी नफी होगी तो नफी भी किसकी होगी? अताई की नफी होगी ना। ला आलमुल गैबा, वहां आप क्यों तकसीम करते हैं कि मैं जाती तौर पे नहीं जानता, अताई तौर पे जानता हूं। अगर कोई आदमी, कोई पागल कहे मैं हजरत ईसा को इलाह मानता हूं, इलाह है, ईसाई कहते भी, उसको कहा जाए पागल, कलमा देख ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कहे अल्लाह जाती इलाह है, ईसा अताई इलाह है, तो फिर ठीक है। आप उसकी ये तकसीम मानेंगे कि अल्लाह जाती इलाह है, ईसा अताई इलाह है? फिर मुझे बताओ, नबूवत भी तो अताई है, नहीं अताई? ये कुरान क्या है? इसकी नफी क्यों नहीं की मेरे नबी ने? नबूवत की नफी क्यों नहीं की? किसी मौके पे आप कहते मैं अल्लाह का नबी नहीं हूं, तो तुम मैं ना करते, इसका मैना ये है मैं जाती नबी नहीं हूं, मैं तो अताई नबी हूं। ना नबूवत की नफी करते हैं, ना कुरान मिलने की नफी करते हैं, ना मेराज की नफी करते हैं, ना मोइज़ों की नफी करते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने आके नफी की तो अपने आलिमुल, क्यों एक सिफत की नफी कर रहे हैं, बाकी सिफतों की नफी क्यों नहीं कर रहे? एक सिफत की नफी करनी थी। तो आपका वजूद अताई है, इसको लगने वाली सिफतें भी क्या हैं? अताई हैं। जब उन सिफतों की नफी होगी तो नफी भी किसकी होगी? अताई की होगी। तो हमारे दोस्तों की यह तावील है कि इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म जाती होता है और एक इल्म जो है वो क्या होता है? अताई। अब यह साबित हो गया कि अगर इमामुल अंबिया आलिमुल गैब नहीं, तो फिर मखलूक में और भी कोई ऐसा नहीं जो इस सिफ्त से मौसूफ हो, उसको ये सिफ्त दी जाए। और इलाह की दूसरी सिफ्त क्या है? मुख्तार कुल होना, उसे मुकम्मल इख्तियार हो, नफा नुकसान उसके हाथ में हो, मुख्तार कुल हो। कुरान ने जगह जगह मेरे प्यारे पैगंबर के मुख्तार कुल होने की नफी की। एक जगह मैं आपको दिखा चुका हूं, दो जगह बल्कि दिखा चुका हूं, ला अमले कोले नफसी नफाऊं वाला, और सूरत जिन मैं आपको दिखा चुका हूं कुल इन्नी ला अमले को लकुम जर्रन वाला रशादा। इन दोनों आयतों से यह साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कोलो नहीं।
मैं एक दफा फिर वजाहत करना चाहता हूं, कोई शख्स हमारे इस क्लिप को सुनकर गलत रंग न दे कि नबी के इल्म को घटा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, जो बंदा मेरे नबी के इल्म को कम करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। सारी खलकत से ज्यादा इल्म जो है वो मेरे नबी के पास है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बढ़कर आलिम मखलूक में जितनी मखलूक है वो मेरे नबी के पास है इल्म। मेरा नबी सबसे बड़ा आलिम है। खुदा के लिए लोगों को गलत रंग नहीं देना, जज्बात से नहीं खेलना। नबी पाक के इल्म के बारे में हमने बहस नहीं की, करना भी नहीं चाहते, जुर्रत भी नहीं है। हम बहस कर रहे हैं इल्म, इस बारे में हम बहस कर रहे हैं कि ये खासा नबूवत का नहीं, आलिमुल गैब होना ये खासा और सिफ्त किसकी है? अल्लाह की। तो इलाह की कितनी सिफ्तें हो गई जी? दो। आलिमुल गैब होना, मुख्तार कुल होना। मैंने इस बाती रंग में भी साबित कर दिया कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है। और मैंने मनफी रंग में भी साबित कर दिया कि मखलूक में सबसे आला, अफजल, औला, बरतर, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आलिमुल गैब और मुख्तार कुल नहीं तो फिर मखलूक में और कोई भी आलिमुल गैब और मुख्तार कुल नहीं। जब अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब और मुख्तार कुल कोई नहीं तो फिर अल्लाह के सिवा इलाह बनने के लायक भी कोई। अब मैं थोड़ी सी बात इबादत पे करूंगा जी। वक़्त तो हमारे पास कम है लेकिन मैं ज़रा उसे मुख्तसर कर दूंगा। क्या टाइम हो गया? 3:30। हाँ, 3:15। ये जो मैंने इबादत की तारीफ की, कल मैंने आपको समझाया था हर वो ताज़ीम इबादत बनेगी जिसके पीछे कितने अकीदे होंगे। उससे मैंने आगे बात को चलाया था कि फिर ये दोनों सिफ्तें इलाह की हैं, माबूद की हैं, आलिमुल गैब होना और मुख्तार कुल। ये जो इबादत है ये कुल्ली है, कुल्ली, उसके नीचे जुज़ियात हैं। नमाज इबादत का एक फर्द है, सजदा इबादत का एक फर्द है, किस्म है। अत्तहियात में बैठना नमाज की एक, इबादत की एक किस्म। हजर अस्वद को चूमना इबादत की एक किस्म। इन सारी चीजों को इबादत क्या चीज बना रही है? नजरिया, अकीदा। जिस हस्ती के लिए ये काम कर रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, ये नजरिया उस काम को क्या बनाएगा? एहराम बांधने को इबादत बना देगा, हजर अस्वद के चूमने को इबादत बना देगा, रमजान में न खाने को इबादत बना दे, ज़कात देने को इबादत बना दे। ये जो इबादत है इसकी 3 किस्में हैं, चौथी कोई किस्म नहीं। कुल 3 किस्में हैं इबादत की। वो मैं थोड़ी थोड़ी आपके सामने रख देता हूं, आपको समझा देता हूं। सबसे पहले है कौली इबादत, जिसका ताल्लुक इंसान की जबान से है, कौल से है, कौल से है, जिसको अरबी में कहते हैं दुआ, फारसी और हमारी जबान में कहते हैं पुकारना। क्या कहते हैं? पुकार। इसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अद्दुआओ हुवल इबादा, अद्दुआओ हुवल इबादा, पुकारना ही इबादत है। लोग कहते हैं नमाज पढ़ना इबादत है हम कोई गैरुल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, और मेरे आका फरमा रहे हैं पुकारना क्या है? इबादत है। तो हमारे दोस्त तो यहां भी एक इश्काल पेश कर देते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं कि एक बंदा जा रहा है, आप उसको पीछे से पुकार रहे हैं, ओ फुला, तो फिर ये इबादत बनेगी? या आप मोबाइल पर
सऊदी अरब में बात कर रहे हैं, बंदा जद्दे में, आप शकरदरा में, वहां की बात यहां, यहां की बात वहां पहुंच रही है, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो हमारे दोस्त कहते हैं ये छोटा जिया आला, यहां की आवाज वहां, वहां की आवाज यहां, इससे एडी ताकत है ते बुजुर्गों च इतनी ताकत भी कोई नहीं। ये दलीलें दी जाती, ये तकरीरों में, जलसों में दलाल दिए जाते हैं। आगे आवाम सुनती है, आवाम कहती है हाँ यार गलते सही है, इतना सा आला है, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, एक दूसरे तक आवाज पहुंच रही है। सुनिएगा, हर पुकार इबादत नहीं बनेगी, वो पुकार इबादत बनेगी जो गायबाना हो। हुण गल मुश्किल हो गई, गायबाना। आप कहेंगे भाई गायबाना किस नाल खादी जाती? गायबाना मैं आपको चुटकी में समझा देता। गायबाना का मतलब यह है जिसको मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है। यह है गायबाना, तसल्लुत गैबी। और बगैर किसी वसाइल के, असबाब के, वायरलेस के, फोन के, मशीनरी के, शुआओं के, बगैर किसी असबाब के वो मेरी पुकार को सुनता है। ये पुकार इबादत बनेगी। अब मोबाइल पे आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कल भी शायद कहा था कि मुर्शिद मेरे पीर साहब कराची में बैठे हुए हैं, मैंने पीर साहब का नंबर डायल किया, वो कराची में है। मैंने कहा पीर जी मैं बीमार हूं, मेरे वास्ते दुआ करो। जायज़ के नाजायज़? जायज़। ये कोई नाजायज़ नहीं। क्यों? वसाइल के जरिए, जराए के जरिए, मशीनरी के जरिए। अब दरमियान में टेलीफोन कोई नहीं, मैंने यहां से बैठ के कहा पीर जी आप कराची में हैं तो मेरे लिए दुआ कर दो ना। मेरा अकीदा ये है कि वो मेरी पुकार को सुन रहे हैं, तो ये पुकारना क्या बनेगा? इबादत। इबादत। और ये हक किसका है? पुकार ही इबादत है, और वो बगैर असबाब के सुनता है। मैं इसके लिए आपको एक जगह दिखाना चाहता हूं, जगह भी आपको दिखाना चाहता हूं, और आप थोड़ा सा अपने दिमाग को भी ताज़ा करेंगे। सफ़ा नंबर है 427। 427। सूरत का नाम है अल मोमिन। उसकी आयत नंबर है 60। मैं जब इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा सा मैं इसको बदल दूंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि नहीं भाई तूने गलत पढ़ा है। काला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है, उदऊनी, ये दुआ का जिक्र है, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकारों को कबूल करता हूं। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे दुआएं मांगो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यस्तकबिरूना अन दुआई, आयत के पहले हिस्से में तो इबादत का जिक्र ही कोई नहीं, आयत के पहले हिस्से में तो दुआ का जिक्र है, पुकार का जिक्र है। तो यहां भी उसी पुकार का जिक्र होना चाहिए था, उसी दुआ का जिक्र होना चाहिए था। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन दुआई, शाबाश, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती,
अल्लाह ताला ने मसला समझाया कि पुकारना क्या है, जिसको पहले उदूनी कहा, आयत के आखिर में जाके उसे अन इबादती कहा। जब मेरे आका ने कहा, फरमाया ना अद्दुआओ हुवल इबादा, अद्दुआओ हुवल इबादा, तो मेरे प्यारे पैगंबर ने इस पर बतौरे ताईद यही आयत पढ़ी थी। हदीस में आता है यही आयत आपने पढ़ी कि पुकार, दुआ, ये क्या है, इबादत। एक और जगह देखते हैं जी, सफा नंबर है 453। सूरत का नाम है अल अहकाफ। आयत नंबर है 4 से शुरू करते हैं जी। 26वें पारे का पहला सफ़ा है जी। अल्लाह ने इब्तिदा में बताया कि हमने ज़मीन व आसमान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि सच्चाई ज़ाहिर हो जाए। मा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, और इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो तौहीद है। तो हमने ज़मीन व आसमान को इसलिए बनाया कि लोग इसको देखें और मेरी वहदानियत पर दलील पेश करें। एक एक चीज़ को देखो और समझो कि जिस हस्ती ने ये सब कुछ बनाया है, इलाह और माबूद भी अल्लाह ने अपनी कुव्वत का जिक्र किया। आसमानों को बनाया, ज़मीन को बनाया, अपनी तौहीद पर बतौर दलील बनाया। ये पहली आयत में जिक्र हुआ। चौथी आयत में अल्लाह क्या कहते हैं, कुल अराई तुम अखबिरूनी के माने में है जी। अखबिरूनी, मुझे बताओ। कुल अराई तुम, मेरे पैगंबर आप कहें, अराई तुम अखबिरूनी, मुझे खबर दो, मुझे बताओ, मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते रहते हो। अरूनी, मुझे दिखाओ, माजा खलकू मिनल अर्ज़े, उन्होंने जमीन की कौन सी चीज बनाई। तुम जो कहते हैं कि वो दाता हैं, गंज बख्श हैं, दस्तगीर हैं, खोटी किस्मतें खरी कर देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, तुम जो दावे करते रहते हो, मुझे भी दिखाओ उन्होंने जमीन की कौन सी चीज पैदा की है। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमानों के बनाने में उनका साझ है। मेरे साथ वो साझी थे जब मैं आसमानों को बना रहा था, मुझे भी बताओ। लेकिन किससे कहानियां नहीं घड़नियां। ई तूनी बे किताब मिन कबले हाजा, किससे कहानियां मेरे सामने नहीं बयान करनी, पहले की कोई किताब लेके आओ। औ असारत मिन इल्मिन, या एक इल्म जो मुसलसल चला आ रहा हो, किसी नबी का कौल वो पेश करो। अल्लाह कोई आसमानी किताब पेश करो, साबित करो ना कि फलां चीज फलां बुजुर्ग ने बनाई थी, फलां चीज फलां माबूद हमारे ने बनाई थी। मुझे भी दिखाओ तुम्हारे माबूदों ने क्या बनाया है। थोड़ा सा पीछे है, इस जगह को यहीं रहने दें। इसी की ताईद में एक जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
ये सफ़ा नंबर है 372। सफ़ा नंबर 372। सूरत का नाम है सूरत लुकमान। आयत नंबर है 10। आयत नंबर 10। अल्लाह ने पहले अपनी तख्लीक का जिक्र किया जी। क्या कहा? खलक समावात बेगैर आमदिन तरौनहा। अल्लाह ने आसमानों को बनाया बगैर सुतूनों के। तरौना, तुम देख रहे हो कि उनके नीचे सुतून हो। अपनी कारीगरी का जिक्र किया। इतनी बड़ी छत बगैर सुतूनों के खड़ी कर दी। व अलका फिल अर्ज़ रवासी, और फिर उसने रखे जमीन में पहाड़ों के बोझ। क्यों? जमीन को चलते हुए पानी पे बिछा दिया, वो डोलने लग गई, हिलने लग गई, उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक दी। वह अलका फिल अर्ज़ रवासिया, फिर उसने रखे जमीन में बोझ। अंतमीदा बिकुम, कि वो जमीन तुम्हें लेके एक तरफ झुकना पड़े। वबस्सफिया मिन कुल्ले दाब्बा, और फिर अल्लाह ने फैलाए उस जमीन में हर किस्म के जानदार फैला दिए। जानवर भी हैं, हशरातुल अर्ज़ भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, फैलाए। व अंज़लना मिनस समाए मान, सुभान अल्लाह। व अंज़लना मिनस समाए मान, और हमने उतारा। कैसा अंदाज है? पहले गैब के सीगे थे, अब क्या अंदाज अपना लिया। उसने बनाए आसमान, उसने रखे जमीन में बोझ, उसने फैलाए जानदार। अचानक अंदाज बदल दिया। व अंज़लना मिनस समाए मान, हमने उतारा आसमान से पानी। फअंबतना फिया, फिर हमने उगाए, फीहा उस जमीन में, मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, हर किस्म के उम्दा जोड़े। उस पानी के जरिए हमने उम्दा जोड़े। उम्दा जोड़े का क्या मतलब है? फलों के जोड़े। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई सब्ज है, कोई सबज है, कोई सफेद है, कोई लाल है। ये उम्दा किस्म के जोड़े हमने बनाए। अब जरा गौर कीजिए जी, हम आयत नंबर 11 पे पहुंच गए। मैंने आसमानों को बनाया, बगैर सुतूनों के बनाया। मैंने जमीन को पानी पे बिछाया, डोलने लगी तो पहाड़ों की मेखें ठोक दी। फिर मैंने हर किस्म के जानदार जमीन में फैला दिए। हमने आसमानों से पानी बरसाया, उससे तरह तरह के मेवे, जोड़े, फल हमने पैदा किए। हाजा खल्कुल्लाह, एते हो गई मेरी तख्लीक। हाजा खल्कुल्लाह, ये तो हो गई मेरी तख्लीक। फअरूनी माजा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, मुझे भी दिखाओ ना, मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने क्या? फारूनी माजा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही। फिर तुम्हें इश्तिबा हो गया हो कि पहाड़ फलां बुजुर्ग ने बनाए थे, नहरें फलां नबी ने बनाई थी, दरख्त फलां शख्सियत ने बनाई थी, तो फिर तुम शिरक करने लग गए, उनको पुकारने लग गए। अल्लाह ने कहा बल ज़ालिमूना, ना ना, ये वजह नहीं है शिरक करने की कि इन्हें गलत फहमी हो गई है कि कुछ चीजें इनके माबूदों ने बनाई हैं। नहीं नहीं, बल ज़ालिमूना फी ज़लालिम मुबीन, बल्कि ये मुशरिक जालिम जो है ना, ये खुली गुमराही में। वहां भी चैलेंज किया, यहां भी चैलेंज किया। मुझे भी दिखाओ, माजा खलकू मिनल अर्ज़े, जिनको तुम पुकारते हो
उन्होंने ज़मीन की कौन सी चीज़ बनाई है? अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमानों के बनाने में उनका साझा है? बताओ मुझे। लेकिन मैंने कोई किताबें वगैरह नहीं माननी। ईतूनी बे किताब मिन कबल हाजा, पहले की कोई किताब लेके आओ, एक मुसलसल इल्म जो चल रहा है वो लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम उनकी पुकार में सच्चे हो, जरा तवज्जो करना यार, अगर तुम उनकी पुकार में सच्चे हो और अगर गैरुल्लाह की पुकार पर तुम्हारे पास दलील कोई नहीं, तो फिर फतवा आया जे। फिर अगली आयत में अल्लाह ने फतवा लगा दिया, वमन अज़ल्लो, फिर अल्लाह ने फतवा लगा दिया, वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। मौला तेरे समझाने पे कुर्बान ही जाऊंगा। शुक्र है तूने कुरान भी भेजा था मेरे अल्लाह। वमन अज़ल्लो, और कौन बड़ा गुमराह है? इस्तिफाम इनकारी है, इस्तिफाम इनकारी, इससे बड़ा गुमराह कायनात में कोई नहीं। वमन अज़ल्लो, और कौन बड़ा गुमराह है? मिम्मन, उस आदमी से, यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो पुकारता है अल्लाह के सिवा उनको, ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत के दिन तक उसको जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते? वो नाराज हैं। क्यों नहीं देते? उन्होंने पहचाना नहीं है कि पता नहीं कौन आया है। क्यों नहीं देते? वो इस पुकारने वाले से खफा हैं। फरमाया ना ना, वह हम, और वो अन दुआए हिम, इनकी पुकार से गाफिलून। जी, तुमने जनाब कहानियां गढ़ी हैं, उनको पता चलता है भी कब्र दे उत्ते चिड़ी बैठी है कि चिड़ा बैठा। जी, उन्हें पता चलता है कौन आया है कौन नहीं आया, किसने नजर दी, किसने नियाज दी, किसने पुकारा, किसने नहीं पुकारा। कहानियां घड़ते हो और बगैर दलील के घड़ते हो। क्या दलील है तुम्हारे पास? मुझे का खेज बातें करते हो। एक बंदा गया कब्र पे खड़ा हुआ, फातिहा पढ़ने लगा, अंदर से आवाज आई, जा जा किसी मुर्दे वास्ते पढ़। वाह क्या बात है भाई। कब्र से आवाज आई। जो कब्र से आवाज आई है तो ये जो 8वें पारे की इब्तिदा हो रही है, जरा निकाले ना। 129 सफ़ा है, 129 सफ़ा है। सफ़ा नंबर 129। सूरत का नाम सूरत अनाम है। 8वां पारा यहां से शुरू हो रहा है। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अल्लाह मुशरिकीन की जिद को बयान कर रहे हैं। हम ये काम कर देना, इन्हें मनना फिर भी कोई नहीं, ये अल्लाह बताना चाहते। मेरे पैगंबर ये जो कहते हैं ना मौइज़ा दिखा हम मान जाएंगे, ये बकवास करते हैं। अगर हम नामुमकिन चीजें मुमकिन बना के इनके सामने रख देना, इन्हें मनना फिर भी कोई नहीं। अब अल्लाह नामुमकिन चीजों को गिनने लगा है। सुनो, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार दें, उतर सकते हैं उतर, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार दें, व कल्लमहुमुल मौता, और इनसे मुर्दे बातें करने लग जाएं। इसको मुहाल में गिना है अल्लाह ने। ये कुरान नहीं मानते हो, इसके मुकाबले में किस्सों की किताब उठा के कहते हो कब्र से आवाज आई थी, जा जा हम जिंदा हैं, किसी मुर्दे वास्ते पढ़या कर। कभी हाथ बाहर निकालते हो, फिर कहते हो 90,000 बंदों ने देखा था। 90,000 ये बंदे ने बंदे गिने किए ना 90,000 तो एक बंदा कम, ना 90,000 तो एक बंदा उत्ते, पूरे 90,000। तो मैं इससे नहीं पता चल रहा कि ये झूठ है, झूठी कहानियां बनाई हैं तुमने।
उसने सलाम पेश किया, उसने कहा या रसूल्लाह हाथ बाहर कड्डो तो मैं बोसा देना। हाथ बाहर निकला, 90,000 बंदों ने वो देखा। हजरत हुसैन के लिए क्यों नहीं निकला? वो जब मक्का छोड़ के जा रहे थे, मदीना छोड़ के जा रहे थे मक्के की तरफ, तो वो तो मेरे नबी का नवासा है, उसे तो घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी, उसके तो कान में आजान मेरे नबी ने कही थी, उसका तो नाम मेरे नबी ने रखा था। उसकी जबान को मेरे नबी अपने मुंह में लेके इस तरह चूसा करते थे जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसते हैं। उन्हें तो अपने कांधे पे सवार किया था। वो फातिमा के घर रोने लग जाते थे तो आप फातिमा को कहते थे हुसैन नु चुप करा, इसने रोमन नाल मन तकलीफ होंदी। वो हजरत हुसैन जा रहे हैं, उनके लिए हाथ बाहर नहीं निकले। सैयदा फातिमा कहती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। बाबा तेरी जुदाई, उसके जो मुसीबत मुझ पे आई, गम मुझ पे आए, अगर रोशन दिनों पे आते तो वो भी रात बन जाती। फातिमा जब ये कह रही थी उनके लिए तो हाथ नहीं निकला, हजरत आयशा के लिए भी नहीं निकला, नबी पाक के लिए भी नहीं निकला, हजरत सिद्दीक अकबर के लिए भी नहीं निकला, हजरत उस्मान के लिए भी नहीं निकला। ये तुमने कहानियां घड़ी हैं। इशाअत तौहीद वाले तुम्हें दावत देते हैं पलटो कुरान की तरफ, रुजू इलल कुरान, रुजू इलल कुरान। कुरान सारी चीजें बयान करता है। क़यामत के दिन तक जवाब नहीं दे सकते कि वो गाफिल हैं। वाह मेरे मौला, क्या बात है। पता था ना अल्लाह को। ये ऐस सुन के लोगों ने कहना है बुतों के बारे में, ये बुतों के बारे में। अगली ऐस जरा सुनो यार, वैजा होशिर अन्नास हो। ये अन्नास कौन है जी? बुत है, बुत। ये बुतों का हशर नशर होना है। कोई खौफे खुदा करो यार। वैजा होशिर अन्नास हो, और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानू वो बुजुर्ग हो जाएंगे, लहुम इन पुकारने वालों के लिए, आदाअन दुश्मन, व कानू बेइबादतिहिम काफिरीन, और वो बुजुर्ग हो जाएंगे इनकी पूजा पाठ से इनकारी। ये इनकार बुत कर रहे हैं जी। बुत क़यामत के दिन कह रहे हैं तुस आसान को नहीं पूजिया, बुत इनके दुश्मन बन जाएंगे। यही मैंने वैजा होशिर अन्नास। तो मेरे पास वक्त नहीं, बस इस पर मैं इतनी गुफ्तगू करूंगा। इबादत की दूसरी किस्म है बदनी। कौन सी इबादत? बदनी। जिस्म के साथ ताल्लुक, बदन के साथ। हाथ बांधना, रकू करना, सजदा करना, अतयात में बैठना, ये सब क्या है? बदनी। एहराम बांधना, तवाफ करना, सफा मरवा के दरमियान भागना, शैतानों को कंकरियां मारना, ये सब कौन सी इबादत है? बदनी। इनमें सबसे आला इबादत है सजदा। अपनी पेशानी अल्लाह के दरवाजे पर झुका। उलमा करते रहते हैं, इसमें सिर्फ मैं एक बात आपको बताऊंगा। हमारे दोस्त कहते हैं, लोगों को वर्गलाते रहते हैं, सजदा तो तब बनता है जब सुबहान रब्बियल आला कहा जाए। और हम जब किसी मज़ार पे झुकते हैं, सजदा करते हैं, हम कोई सुबहान रब्बियल आला कहते हैं? हम तो सुबहान रब्बियल आला नहीं कहते। तो फिर ये सजदा कैसे हुआ? सुनिएगा। माथा टेक, सर उठा लेता है, बोले उलमा नमाज होई कि नहीं होई? सजदा हिसाब करना होगा? नहीं करना होगा। अगर सुबहान रब्बियल आला कहने का नाम सजदा है, तो फिर अगर कोई बंदा नमाज में सर रखे और सुबहान रब्बियल आला ना पढ़े तो नमाज नहीं होनी चाहिए। मानते तुम भी हो कि सजदे में सुबहान रब्बियल आला का पढ़ना ये सजदा नहीं है, ये सिर्फ सुन्नत है पढ़ना। सजदा नाम है पेशानी को जमीन पर
और ये हक सिर्फ किसका है? अल्लाह के सिवा किसी का हक नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज होता तो मैं बीवी को कहता कि वो अपने खामंद का सजदा करे। सच्ची सच्ची गल करो, ये बीवी ने जो खामंद का सजदा करना था, ये इबादत का करना था कि ताजीम का? ताजीम का। तो मेरे नबी किस सजदे से मना कर रहे हैं? बीवी ने जो सजदा करना है वो तो ताजीम का करना है। तो मेरा नबी ताजीमी सजदे के बारे में कह रहे हैं, ताजीमी सजदा हो, इबादत का सजदा हो। सजदा हक है सिर्फ किसका? खुदा गवाह है। क्या हो गए? खुदा गवाह है, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, पढ़े लिखे लोग भी मेरे सामने हैं, मैं समझता हूं हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये लोगों की पेशानियां दर दर से हटाकर एक के दरवाजे पे झुका देता है। मैं ये समझता हूं हमारे दीन की तो खूबी यही, ये कहता है दर दर पे नहीं झुकना, ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ किसके आगे झुकेगी? आप में से किसी ने गाजी, क्या नाम है उनका? हाँ नहीं, ये जो प्रोफेसर थे गाजी अहमद, हाँ जी, गाजी, उनको पढ़ा है आप में से किसी ने? देखा भी है? हाँ, गाजी अहमद नाम था ना। मैं उनको मिला भी हूं। हाँ, वो 7वीं जमात में थे, हिंदू थे, हिंदू, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, इकट्ठे रहते थे। 7वीं जमात में उन्होंने हिंदू मजहब छोड़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वो मौलाना हुसैन अली की खिदमत में चले। फिर हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने किताबें पढ़ी। वो कहते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ ना, भूचाल आ गया। ये कैसे हो गया? किसी टीचर ने तो माइल नहीं किया इस बच्चे को, इंक्वायरी लग गई। 3 आदमी इंक्वायरी करने के लिए रावलपिंडी से आए। ये थे चकवाल इस इलाके के, मियानी, बुछाल। फरमाते हैं वो जब आए ना 3 बंदे, मैं तो बच्चा था, नया नया इस्लाम कबूल किया था, 13-14 साल मेरी उम्र थी। तो जो मुसलमान टीचर थे वो सारे हाथ बांधने लगे, भाई साड़ा ख्याल करें, तो आप भुगती। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो। तो पहला सवाल अफीसरों ने किया, तुम मुसलमान क्यों हुए? अगर हिंदू मजहब छोड़ना था, सिख हो जाते, ईसाई बन जाते, मुसलमान क्यों? इसकी वजह क्या है? गाजी अहमद कहते हैं, मेरे ज़हन में अल्लाह ने जवाब डाला। मैं था तो बच्चा, मैंने कहा मुझे इस्लाम की एक खूबी ने मुतासिर किया है कि वो लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दरवाजे पे झुका देता। इस खूबी ने मुझे मुतासिर की। वो भी अफीसर थे, घाक थे, उसमें हिंदू था, सिख था। उसने कहा अच्छा, तुझे इस खूबी ने मुतासिर किया है, तू कदी शाह जमाल दे मिजार ते नहीं गया? तू लाहौर नहीं गया हजरत अली हजवेरी के मजार पे? कभी नहीं गया? वहां जो लोग सजदे करते हैं वो हिंदू होते हैं, इस्लाम के दावेदारी तो होते हैं। तू कहता है इस्लाम के मुझे मुतासिर किया है, इस्लाम ने, वो एक के दरवाजे पे झुकाता है। मज़ारों पे जाके देख। गाजी अहमद कहता है मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं बच्चा था, अल्लाह ने फौरन मेरे ज़हन में जवाब डाला। मैंने कहा मैंने अंबाला, लाहौर, इस्लामाबाद, ये इलाका पिंडी का,
मैंने यहाँ का इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने मदीने वाला इस्लाम कबूल किया है। और जो मदीने वाला इस्लाम है ना, वो यही सिखाता है कि सजदे के लायक है तो सिर्फ कौन है? अल्लाह के सिवा सजदे के लायक कोई नहीं। एक बात, मैं कुछ उसूली बातें भी आपको बताना चाहता हूँ, बस अभी ज़हन में एक बात आ गई। ये जो अकीदे का शिरक है, अकीदे का शिरक क्या होता है? अल्लाह के सिवा किसी को आलिमुल गैब समझना, अल्लाह के सिवा किसी को नफ़े नुकसान का, अकीदे का शिरक। एक शिरक है अमली शिरक क्या है? सजदा करना अमल में शिरक है। अमली शिरक क्या है? किसी के नाम की नजरों मन्नत देना, नजरों न्याज देना, सजदा करना। आप पूरा कुरान पढ़ जाएं, अल्लाह अमली शिरक की तरदीद थोड़ी करता है, जबकि मुआशरे में वो ज्यादा है। देखें कब्रों पे क्या हो रहा है, सजदे हो रहे हैं, न्याज़ें हैं, देगें पक रही हैं, कुरान उसकी तरदीद कम करता है। कितनी जगहों पे कहा गया भाई अल्लाह का सजदा करो, कितनी जगहों पे अल्लाह ने कहा भाई गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज न दो, 4 जगह या 5 जगह। सिर्फ कुरान अमली जिंदगी की, अमली शिरक की तरदीद कम करता है, एतिकादी शिरक की तरदीद ज्यादा करता है। भरा पड़ा है कुरान, मालिक मैं हूं, मुख्तार मैं हूं, खालिक मैं हूं, राजिक मैं हूं, जमीन आसमान को बनाने वाला मैं हूं, मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो जर्रे के मालिक नहीं, पर्दे के मालिक नहीं, तुम्हारी पुकारें सुनो नहीं सकते, मक्खी नहीं बना। इसकी तरदीद करता है, भरा पड़ा है कुरान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमली शिरक जो है, नजर नियाज, सजदा, यह नतीजा है अकीदे वाले शिरक का। पहले शिरक कहां आता है? वो उन्हें आलिमुल गैब समझता है, मुख्तार कुल समझता है, फिर उनके नाम की नजरों नियाज देता है। लिहाजा कुरान जड़ पर हाथ रख देता है। तो अकीदे वाले शिरक को कुरान ने सबसे ज्यादा खत्म किया। इबादत की जो तीसरी किस्म है वो है माली। कितनी किस्में मैंने बताई? कौली, बदनी, और तीसरी किस्म क्या बताई? माली, जिसका ताल्लुक माल से, ज़कात देना। इतने मुआहदा तो बिल्कुल नहीं बोलना, ज़कात वाले मसले की तरफ नहीं आएंगे। मुआहदा उशर वाला, उशर, हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने लोगों को सारी जिंदगी कहा गैरुल्लाह की नियाज नहीं देनी, गैरुल्लाह की मन्नत नहीं माननी, गैरुल्लाह के लिए माल तकसीम नहीं करना। पढ़ा पढ़ा के आगे से लोगों ने कहा उस्ताद जी मुतमईन हो जाओ, गैरुल्लाह ते गैरुल्लाह रह गए, असा अल्लाह दे नाम दी भी दे गए तो साडा नाम हटा छड़। गैरुल्लाह तो गैरुल्लाह हो गए, हम अल्लाह के नाम की भी दे गए तो साडा नाम हटा छड़। तो ज़कात कौन सी इबादत बनेगी? माली। उशर माली, सदका माली, खैरात माली, हज, हज में तीनों इबादतें, हज में कौली भी है, बदनी भी है, माली। बदनी तो समझ आ जाती है जदा 8 तारीख तो लैके 13 तारीख तक भूतनी होती, पता लगता है बदन किस तरह खर्च हो रहा है। कुर्बानी नहीं 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 नहीं, कुर्बानी क्या है? माली। ज़कात, उशर, फितराना, सदका, हज, कुर्बानी, नजर, नियाज, मन्नत, चढ़ावा, ये कौन सी इबादत है? माली। नजर इबादत है। जितने लोग मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, फिका हनफी की किताबें उठाओ, बहरुर राय को उठाओ, फिका हनफी की किताबें उठाओ, पढ़ो।
इबारत मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है अन नजरो इबादतुन, अन नजरो इबादतुन, आगे भी पढ़ूं, वल इबादतो ले गैरिल्लाह कुफ्रुन सरीयुन व शिरकुन कबीहुन। नजर इबादत है और गैरुल्लाह के नाम की इबादत देना वाज़े कुफर है और सरी शिरक है। दूसरी बात ज़हन में रखो, जिसको अरबी में नजर कहते हैं उसे फारसी में नियाज कहते हैं। जी, अरबी में उसका नाम क्या है? नजर। फारसी में उसका नाम क्या है? पता तो लोगों को होता नहीं ना, तो फिर कहते हैं नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन। इतना पता नहीं भी अरबी में नजर जिसका नाम है, फारसी में उसका नाम क्या है? तो नजर भी नियाज भी हक किसका है? इस पर मैं दलाइल पेश करूं, कुरान से कर सकता हूं। चलो एक जगह हम देख लेते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, वरना मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूं। मैं दूसरे लहजे में बात करना चाहता था, लेकिन आप ये ना कहें भी हमारे पास दलील कोई नहीं, इसलिए इसने दूसरे लहजे में बात की है। वो दूसरा लहजा मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये सफ़ा नंबर है 97, सफ़ा नंबर 97। सूरत का नाम है सूरतुल माइदा। आयत नंबर है 3। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो वद्दमो वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार जो बगैर ज़बा किए मर गया या शरीयत के मुताबिक ज़बा नहीं हुआ, वो हराम है। वद्दम और खून, दमे मसफू मुराद है जी, जो रगों से जोश के साथ निकल जाता है, जो दिल के साथ कलेजी के साथ लगा हुआ होता है, वो खून मुराद नहीं है जी, दमे मसफू मुराद है, वो भी हराम है। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त भी हराम है। वमा, और वो चीज ओहिल्ला, जिस पर नाम बुलंद किया गया, ले गैरिल्लाह, ले तकर्रुबे गैरिल्लाह। अब हमने बिही अलैहि के मैंने में ले लिया, ये थोड़ा सा मैं तलबा और उलमा के लिए कह रहा हूं। वमा उहिल्ला ले गैरिल्लाह बिही, बिही अलैहि के मैंने में आ गया। और वो चीज जिस पर गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए नाम बुलंद किया जाए, वो भी क्या है? हमारे दोस्त कहते हैं ओहिल्ला का मैना यहां ज़ोबे है, यानी जिससे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किया जाए। मसलन बेस में मसीह, बेस में उज़ैर, ये मैंने इस आयत का गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया जाए, वो मुराद है। मैंने कहा मेरे भाई जरा आगे चल, अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं? ये 2 सतरे नीचे आ जाओ। अल्लाह कहते हैं वमा ज़ोबेहा अलन्नुसुब, जो बुजुर्गों के अस्तहानों पे जानवर ज़बा किए जाते हैं वो भी हराम हैं। अगर मा उहिल्ला में यही जानवर मुराद था तो आगे जाके अल्लाह ने मा ज़ोबेहा अलन्नुसुब क्यों कहा? दोबारा इस कहने की क्या जरूरत थी? मा ज़ोबेहा अलन्नुसुब। मालूम होता है ओहिल्ला का मैना ज़ोबेहा नहीं, ओहिल्ला का मैना है आवाज का बुलंद होना।
चलो आपको थोड़ा सा आसान करके समझा देता हूँ। ये जो पहली का चांद होता है इसको अरबी में कहते हैं हिलाल, 14वीं के चांद को कहते हैं बदर, मुतलक चांद को कहते हैं कमर। ये पहली के चांद को हिलाल क्यों कहते हैं? रोयत हिलाल कमेटी, रोयत हिलाल यानी पहली का चांद देखने वाली रोयत हिलाल कमेटी। तो हिलाल, हिलाल का माना है आवाज का बुलंद होना, शोर होना, शोर होना। तो पहली के चांद को हिलाल क्यों कहते हैं? कोई दौर था, आप में से भी कुछ लोग वाकिफ होंगे, हम चांद देखा करते थे छतों पे चढ़ के, अब हम देखते हैं टीवी पे बैठ के। वो कभी रात 11 बजे चढ़ता है, कभी वो 10 बजे चढ़ आता है, लेकिन पहले दौर में क्या होता था? मगरिब की नमाज पढ़ी, छतों पे चढ़ के, मस्जिदों की छतों पे भी चढ़ के, उस छत पे भी लोग हैं, उस छत पे भी, उस छत पे भी, उस छत पे भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, औरतें भी। यूं ही चांद नजर आया ना किसी एक बंदे को, उसने कहा वो है चांद, दूसरे कहां, किधर, शोर, मुबारक मुबारक मुबारक, आवाज बुलंद होने लगी। तो पहली के चांद को क्या कहते हैं? तो हिलाल का लफ्जी मैंने क्या हुआ? आवाज का बुलंद। उसको सामने रख के मा उहिल्ला पढ़ो जनाब, मा उहिल्ला, वो चीज जिस पर नाम पुकारा जाए, आवाज बुलंद किया जाए, ले गैरिल्लाह, गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए, तो वो भी क्या है? हराम है। वो जानवर हो, वो कपड़ा हो, वो देग हो, कोई चीज हो, अगर आपकी तवज्जो हो, तो मैं वो माना करना चाहता हूं जो मौलाना हुसैन अली ने की, और मजा ही आ गया यार। मौलाना हुसैन अली कहते हैं बिही को आप अलैहि के मैंने में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बिही अलैहि के मैंने उस पर फरमाते हैं नहीं, मैं ना करता हूं, बिही अपने माने में आएगा। मौलाना हुसैन अली कहते हैं मां से मुराद है कलमा। क्या? कलमा। कलमा, वो कलमा जिस कलमे के जरिए गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए आवाज बुलंद की जाए, वो कलमा बोलना भी हराम है। अभी अपने मैंने में आ गया, जिस कलमे के साथ, जिस कलमे के साथ आवाज बुलंद किया जाए। मेरा मरीज ठीक हो गया तो फलां दरबार पे जाके बकरा चढ़ाऊंगा। मौलाना हुसैन अली कहते हैं बकरा ते रह गया, अपनी जाते कलमा भी आराम है। ये कलमा बोलना भी क्या है? मैं इस पर दलीलें पेश करूं हदीस से, इस पर मैं दलीलें पेश करूं फिक़्ह हनफी से, बैरुर राइक से, शामी से, काजी खान से, कोई ज़रूरत नहीं कि नजरो नियाज के लायक, चढ़ावे के लायक, मन्नत के लायक कौन है? अल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं। आप बोले, जितने लोग यहां बैठे हो, शहरी हो, ताजिर हो, बोलो ये ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की। जिन हाथों से बीज डालते हो, ये हाथ किसने दिए? अल्लाह ने। वो बीज का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। बारिश का बरसाने वाला कौन है? अल्लाह। उस फसल को बढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह। एक दाने को 700 दानों में बदलने वाला कौन है? अल्लाह। जिस दरांती से काटते हो उसका मादा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। इस पर दलाइल कायम करने की जरूरत है कि फिर इसमें से हिस्सा भी निकलना चाहिए तो किसके नाम का निकलना चाहिए? इस पर दलीलें कायम करें, इस पर कुरान और हदीस के दलाइल दें आपको। जानवर किसने पैदा किए? अल्लाह ही ने। जानवर किसने पैदा किए? अल्लाह ही ने। जानवर के सामने जब चारा गुतावा कहते तावा आपने किया, वो सब कुछ पैदा करने वाला कौन है? उन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है? वो गुतावा और खुराक जानवर के मैदे में पहुंची, मैदे में आई, उस मैदे में मशीनरी लगा के
उस खुराक को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला कौन है? कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल गिजा ऊपर आ गई, असल गिजा को मैदे से धक्का मार दिया जिगर की तरफ, ये असल गिजा जिगर में आ गई, जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिजा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, किसने? किसने? कुछ का दूध बनाया, किसने? अल्लाह ने। जब ये गिजा मैदे में थी तो गोबर से अलग कर ली, जब ये जिगर में थी तो इसको खून से अलग कर लिया। मिम बैने फरसिन, कुरान ने हद कर दिया, मिम बैने फरसिन वदमिन। जब गिजा मैदे में थी हमने गोबर से अलग कर ली, जब ये गिजा जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली। गोबर का रंग गदला था, फिर वो बदबूदार था, खून का रंग सुर्ख था, फिर वो पलीत था। मिम बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान में से हमने तेरे बर्तन में डाला लबानन खालिसा, लबानन खालिसा। इस पर मैं कुरान की दलीलें पेश करूं, इस पर मैं हदीस की दलीलें पेश करूं, इस पर मैं अहनाफ के हवाले पेश करूं कि जब वो दूध तेरे डोल में आ गया है तो इसे बतौर नजरो नियाज तकसीम भी किसके नाम पे होना चाहिए? इस पर दलाइल देने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह ताला कहते हैं जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो, ला यखलुकूना शय्यन, ला यखलुकूना शय्यन, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वहुम युखलकून। बस एक बात का आखिर में जवाब देता चला जाऊं। हमारे दोस्त कहते हैं, क्या टाइम हुआ? चलो अभी तो टाइम है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम उनके नाम की नज़र नहीं देते, हम तो अरवा देते हैं। हम जो 11वीं पकाते हैं तो हम क्या देते हैं? वो ये एक बहाना बनाते हैं, उनकी अरवा है, ईसाले सवाब है। तुम अरवा को नहीं मानते हो, ईसाले सवाब को नहीं मानते हो। हमने कहा बिल्कुल ईसाले सवाब भी मानते हैं, अरवा भी मानते, लेकिन ईसाले सवाब ठीक उस दायरे में होना चाहिए जो दायरा शरीयत ने खींच दिए। वो दायरा क्या है? ईसाले सवाब के लिए शख्सियत मुतय्यन कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए दिन मुकर्रर कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए चीज मुकर्रर कोई नहीं। उस दायरे के अंदर ईसाले सवाब करो। देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर हर महीने अरवा देना, ईसाले सवाब करना, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानियों का क्या ताल्लुक है उनसे? एक वजह मुझे समझ आती है कि वो नेक बंदे थे, वलीउल्लाह थे, आबिद शब जिंदादार थे, आलिम थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इसलिए हम उनके नाम की नज़र देते, नेक समझ के। मैंने कहा अगर नेक समझ के देनी है मर्तबे के लिहाज से तो सिद्दीक़ अकबर के नाम की, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के नाम की, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम की, बड़े बड़ी हस्तियाँ पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ पढ़ी। एक सूरत ये। दूसरी ज़हन में समझ आती है भाई शायद आपका ख्याल है अलियाज़ो बिल्लाह कि वो किसी मुसीबत में और हम हर महीने ईसाले सवाब करेंगे तो वो बच जाएंगे। तो मेरे भाई अगर तेरा ये नज़रिया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है इंशाअल्लाह वो जन्नत में हो। जो कुरान ने वादे की, नेक बंदों के साथ जो वादे किए, वलियों के साथ जो वादे किए, वो जन्नत में होंगे। और तेरा माँ बाप, कोई पता नहीं, तेरा दादा, उनका पता है तुझे? अगर उनको छुड़ाने के लिए देना है ना तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की अरवा नहीं, वालिदैन को ईसाले सवाब करो,
उनके नाम की अरवा दो। देखें सर्दियाँ पड़ती हैं ना, सर्दियाँ, तो यख बस्ता सर्दी है, तो एक बंदे ने कंबल देना है, कंबल, भाई किसी को मैं कंबल दे दूँ। वो बाहर निकला तो वहाँ थड़े पे एक फ़कीर पड़ा हुआ था, ठिठर रहा, ठिठर बाहर पड़ा हुआ है, सर्दी से कांप रहा है। वो उसके करीब से गुजर गया। आगे जाके उसने देखा एक कमरा है, हीटर लगा हुआ है, एक बंदा उसमें बैठा हुआ है, उसने पहले 2 कंबल ऊपर किए हुए हैं, स्त्रिया कंबल भी उसके उत्ते सट देते। इस पागल का कोई इलाज है? और अल्लाह के बंदे, ज़रूरत जिनको है, वो वालिदैन को है, वो माँ बाप को है, तो आप ईसाले सवाब अगर करते हैं तो शख्सियत मुतय्यन क्यों, ईसाले सवाब करते हैं तो तारीख मुतय्यन क्यों। मैं बड़ी एक काम की बात बताने लगा हूं, शायद इससे पहले किसी आलिम ने यह बात न की हो, शायद न की हो। हर इबादत का अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर की है, हर इबादत। नमाज वक़्त में, रोज़ा रमज़ान में, हज वक़्त, ज़कात कोई वक़्त, ज़कात में कोई वक़्त। तेरी आमदनी पे साल गुजर जाए, 40वां हिस्सा उसमें से निकाल, अगले 6 साल की ज़कात अब देना चाहता है, दे दे। ज़कात निकाल के फौरन नहीं देना चाहता, रख ले, थोड़ी थोड़ी करके दे दे। इसके लिए वक़्त मुकर्रर नहीं किया, ज़कात का वक़्त मुकर्रर नहीं किया शरीयत ने, फलाने महीने देनी है। क्यों? इसमें अल्लाह ने फ़कीर का लिहाज रखा। किसका लिहाज रखा? मिस्कीन का। मसलन एक बंदा गरीब आ गया है, उसने कहा जी मेरी हाजत है, ज़रूरत है, तो आगे से बंदा कहता है यार हुण ते जनवरी है, फरवरी है, ते ज़कात ते निकलनी है जून, तो तू जून तक सब्र कर। तो शरीयत ने इसमें कोई वक़्त, शरीयत ने कहा दे दे, 6 साल की पहले देना चाहता है दे दे, अगले साल हिसाब करके मिन्हा कर लेना। जो शरीयत फर्ज ज़कात के लिए वक़्त मुतय्यन नहीं होने देती, वो शरीयत तेरी अरवाह के लिए वक़्त कैसे मुकर्रर होने देगी कि 11 को देनी है। एक बंदा 2 तारीख को तड़प रहा है, उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएगी, तो इसके पास आता है, ये कहता है नहीं 11 तारीख नू आवी, मैं 11वीं दे दी। ये भी कोई बात हुई? इसके लिए शरीयत ने कोई वक़्त, ये सारा बहाना है, ईसाले सवाब हम करते हैं। तो ये नजर व नियाज है, और नजर और नियाज माली इबादत है, और ये माली इबादत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हमने 2 दिन आपस में यहाँ गुजारे, मैंने बड़े इख्तिसार के साथ, अगरचे मुझे महसूस होता रहा कि मैं कई चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वक़्त की कमी थी, तो लेकिन उसके मुताबिक मुझे उम्मीद है कि मैंने इलाह का मफ़हूम आपको समझा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सही मफ़हूम है, फिर इबादत की मैंने अक़साम भी आपको पढ़ा दी हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अम्बिया और उम्मतों के दरमियान असल इख्तिलाफ़ जो रहा है वो मसला इलाह में रहा है। ये हमारा साथी है मौलाना उबैदुर रहमान, हमारे शागिर्द भी हैं, इन्होंने ये मेहनत की, बड़ी मेहनत की और बड़ी कोशिश की। इनके लिए आप दुआ करेंगे, अल्लाह इल्म में, उम्र में, अमल में, घर बार में, रिज़्क़ हलाल में अल्लाह बरकतें अता फरमा देंगे। मेरी जो अल अस्माउल हुस्ना पर खुतबात हैं मेरे 2 जिल्दों में, और वो 128 अल्लाह के नामों पर गुफ्तगू हुई है, उसके कुछ सेट अभी बाकी हैं। ये पर्ची आई है, जो उलमा तलबा उसको ख़रीदना चाहें, 500 रुपये इसकी कीमत है दोनों जिल्दों की, तो वहाँ से वो ले सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना, इरहम अलैना। या अल्लाह,
ये क्लास जो हमने लगाई, यहाँ के दोस्तों ने मेहनत की, या अल्लाह इसको मुयस्सर फरमा। जो लोग इसमें शरीक हुए और सारा उन्होंने ये सबक पढ़ा, अल्लाह ये वक़्त जो यहाँ सरफ़ हुआ है हम सब के लिए उसे ज़ख़ीरा आखिरत बना दे और हमें इसका अजर अता फरमा। बारान रहमत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह बारान रहमत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अगिस्ना गैसम मुगीसा, अल्लाहुम्मा अगिस्ना गैसम मुगीसा। या अल्लाह खुशगवार बारिश अता फरमा, रचती पचती बारिश अता फरमा। इस मस्जिद के लिए, इस मदरसे के लिए दुआ करो, अल्लाह इसे आबाद व शाद रखे, अल्लाह इन्हें किसी का मोहताज न करे, अल्लाह इन्हें सिर्फ़ अपने दरवाज़े का मोहताज रखे। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।